तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में मिलेगा क्लास 5वीं का एसएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाला है फाइनल एग्जाम के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सर नंबर रहेगा 10, संकेत यंत्र। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर लेते हैं इसी चैप्टर से। तो आप लोगों का हमने फाइनल सिलेबस बता भी रखा था, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं फाइनल सिलेबस में। ठीक है ना, तो इतने सारे एग्जाम्पल है कुछ, एक बार इन सभी को पढ़ लेना स्टॉप करके। ठीक है, और ये है टिक मार्क। ठीक है, किस पे सही का निशान, किस पे गलत का निशान लगाना है, स्टॉप करके पढ़ लेना। और इसके आंसर भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि मैं बताने वाला इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, आपको इनमें से या फिर ये किसी न किसी एक का बोलेगा फ़ोटो बनाओ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है फ़ोटो बनाने का। ठीक है, और इनमें से किसी एक के बारे में पूछ लेगा। ठीक है ना, कि इनको एक्सप्लेन करो, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है ना, किसने आविष्कार किया था, कब बनाया था। ठीक है, टेलीफोन का ऊपर में लिखा हुआ था। और ये है आंसर, कैमरे का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये खालिस्तान है कुछ। ठीक है ना, टेलीविज़न क्या है, इसका चित्र बनाओ। टेलीविज़न क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसकी स्क्रीन से पर सीधा प्रसारण या रिकॉर्ड किए गए दृश्यों को दूर दराज के स्थानों पर इसकी आवाज़ सहित देखा जा सकता है। अब ये मिलान कर लेना है। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। मोर्स कोड किससे संबंधित है। ठीक है, जो कि हो जाएगा सैम्यूल से। रेल सिग्नल का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसी से इस्तेमाल होता है सेमाफोर से। और जो उड़ीसा है किस लिए प्रसिद्ध है, कबूतर डाक सेवा के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर इनके आंसर ये रहे। ठीक है, आपको इस वीडियो को पीछे आगे करके इनके आंसर देख लेने हैं। ठीक है, ओके। टेलीग्राफ का आविष्कार कब और कैसे हुआ, तो यहाँ पे इसके बारे में अगर पढ़ लेना। ठीक है, टेलीफोन क्या है आपको मैंने बता ही दिया था। इसमें हम लोग बात करते हैं और इसमें मनुष्य की जो आवाज़ है तारों में यात्रा करती है। ठीक है, आवाज़ यात्रा करती है। ठीक है ना, ओके। कैमरे का आविष्कार किसने किया, कब किया था, हमने बता ही दिया था। 160 साल पहले फ्रांसीसी आविष्कारक लुई डागोर ने पहले कैमरे का आविष्कार किया था। ठीक है ना, और ये हमें पूछा गया है कि हमारे दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है। ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल आजकल राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि के जो फ़ोटो खींचते हैं उसमें कैमरे का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अगला देख लीजिए। दुनिया की पहली लघु फिल्म कहाँ दिखाई गई थी, मतलब कि लघु फिल्म कहाँ दिखाई गई थी। 1895 में पहली लघु फिल्म फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिखाई गई थी। ठीक है ना, भारत में इसके 3 वर्षों के अंदर ही मुंबई और कोलकाता में पहली लघु फिल्म बनाई गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किससे संबंधित है, लघु फिल्म से संबंधित है। फ़ोटोस मतलब फिल्म से संबंधित है, कहाँ कहाँ पे फिल्म बना। ठीक है ना, सिनेमा जगत में दादा साहिब फाल्के कौन थे, तो ये कौन थे, तो यहाँ पे इनका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। दादा साहिब फाल्के पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। ठीक है, तो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। ओके, रेडियो के बारे में भी पढ़ लेना, इसका आविष्कार कैसे किया और इसका प्रसारण कहाँ कहाँ होता है और रेडियो का इस्तेमाल भारत में कैसे होता है। ओके, अगला चैप्टर है संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि ये अर्थ हैं कुछ के। ठीक है ना, संचार किसे कहते हैं, जब हम किसी को संकेत देते हैं तो इसे संचार कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए क्वेश्चन, दैनिक जीवन में संचार के 5 उपयोग बताने हैं। तो ये रहे 5 उपयोग। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें हमें मिलान कर लेना है। पहले को मिलान करना है गा से, यानी कि इंडो यूरोपियन। ठीक है, स्पेनिश को मिलान कर देना है घा से, यानी कि इंडो यूरोपियन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, तमिल को मिलान कर देना है का से, द्रविड़ से। मणिपुरी को मिलान कर देना है सिनो तिब्बती से। ठीक है, अतिरिक्त क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन में रहने वाले हैं, और ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो और इनके आंसर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इनके आंसर यहाँ पे ये रहे। ठीक है, इस वीडियो को आगे पीछे करके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसके संचार का क्या महत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, संचार के क्या, ठीक है ना, उपयोग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि संचार के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। ठीक है ना, इशारे, हाव भाव, भाषण, लेखन, टेलीविज़न, पत्र, फ़ोटो खींच के भेजना, बोलकर भेजना। ठीक है, रेडियो, बहुत सारे साधन हैं आजकल के ज़माने में। तो ठीक है ना, ओके। सुमेर भाषा के बारे में एक बार पढ़ लेना।
सुमेर भाषी प्रारंभिक लिपि किस प्रकार तैयार करते थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ लेना। वह चिकनी मिट्टी पर लिखकर धूप में सुखाते थे, ठीक है ना। ऐसे वह तैयार करते थे अपनी लिपि, ठीक है ना, अपनी हैंड राइटिंग को, ठीक है ना। ओके, ठीक है, स्टॉप करके आप चाहो तो इनको ही पढ़ सकते हो। अगला है चैप्टर संचार के माध्यम, जो कि मतलब कि हम लोग ने किस किस प्रकार से आपस में संचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे खा रहने वाला है ये एक, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आप इसके आंसर यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेना। और इस प्रश्न नंबर 2 का आंसर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 का संचार क्या है, ठीक है, और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। 5 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। अगला है MCQ टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं और इसके उत्तर भी यहाँ पे लिखे हुए। प्राचीन काल में कौन कौन से संचार के माध्यम थे। प्राचीन काल यानी कि पहले के ज़माने में कौन कौन से उपयोग थे। ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुएँ से, बड़े बड़े भोपों में आवाज़ लगाकर, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण थे प्राचीन काल में संचार के। डाक सेवा कब और कहाँ शुरू की गई थी। तो पहली डाक सेवा स्टार्ट की गई थी 3000 साल पहले चीन में शुरू हुई थी। कहाँ, चीन में शुरू हुई थी, ठीक है। ओके, और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। भारत में डाक टिकट का शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है, पढ़ लेना इसको एक बार। अगला चैप्टर है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको भी कर लेना, मनुष्य ने कुत्तों को पहले पालतू क्यों बनाया होगा, ठीक है। और ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहिए का आविष्कार कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। 5000 साल पहले आविष्कार किया गया, विकास हुआ, ठीक है, किसके, और इसका आविष्कार किसने किया था। सुमेर वासियों ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। ओके, लकड़ी के ठोस। अब प्रश्न नंबर 2 है, ये मिलान करना। एक बार इसको एक बार देख लेना कैसे कैसे मिलान करना है और इसके आंसर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट कर सको तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। और ये MCQ टाइप के क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यहाँ पे मेंशन है आपकी स्क्रीन पर। परिवहन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना सामान को या फिर किसी व्यक्ति को, तो उसी को कहते हैं परिवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवहन के साधन किसे कहते हैं। परिवहन के साधन बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यह प्रश्न नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पढ़ लेना, ठीक है। अब ये है चैप्टर नंबर 14 रेलवेज़, ठीक है। इसका का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली, जो कि 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चढ़ी। संचार की पहली भूमिगत रेल सेवा कहाँ है। तो ये लंदन में है, 1863 में इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये प्रश्न नंबर 2 है, इनके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है और फिर इनके आंसर यहाँ पे मेंशन है बहुत सारे, ठीक है। एक बार स्टॉप करके पढ़ लेना इनको भी, ठीक है। और ये है फिल इन द ब्लैंक्स, और इनके आंसर ये रहे, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता दूँ, ठीक है। आप खुद ही से इनको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक। और ये MCQ वाले क्वेश्चन है बच्चों, देख लो, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होने वाला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाप इंजन के बारे में क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लेना। भाप इंजन का आविष्कार कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला है ये वाला पार्ट नंबर 15, ठीक है, ठीक है। कुछ होगा तो बताऊंगा। निवासी मिश्रवास से सरकंडे से बनी नाव का प्रयोग क्यों करते थे। तो एक बार इसको ही पढ़ लेना, ठीक। लोहे के नहीं, इसको नहीं पढ़ना। प्रोपेलर पनडुब्बी पानी में नीचे कैसे जाती है। तो एक बार ये वाला पढ़ लेना ऊपर ऊपर से बस, ठीक है ना, हल्का हल्का सा पढ़ लेना ये वाला ऊपर ऊपर से सिर्फ, ओके। और ये है कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन और इनके आंसर ये रहा, ठीक है। हल्के फुल्के क्वेश्चनों के आंसर ये रहे, ठीक। अब ये है मिलान करना, ओके, मिलान कर लो और इसके आंसर यहाँ पे मेंशन है, ठीक। और ये है MCQ टाइप वाले क्वेश्चन। MCQ आएंगे 5 नंबर के। 5 नंबर के ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्ट से आएगा, सब मिला के आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 पढ़ लेना, जल परिवहन किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रैम का प्रयोग क्यों होता है और कहाँ होता है, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना, रैम वाला, ठीक है। वो फोर्थ वाला तो मत ही पढ़ो। टाइटैनिक जहाज़ विषय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है, इसको एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पनडुब्बी वाला हर बार आता है और इस बार आने के बहुत चांस है, ठीक है ना। तो पनडुब्बी की बता देना विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। पनडुब्बी के बारे में और भी
क्वेश्चन हो गया तो उसको भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। अगला है पार्ट नंबर 16 वायु परिवहन, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विमान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान, विमान उड़ने वाली एक मशीन है जिसके पंख होते हैं। तो वो क्या है, वह एक मशीन है जो उड़ सकता है हवा में। और इसके बारे में तो पढ़ो ही पढ़ो, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ग्लाइडर क्या होता है, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें इंजन होते हैं कि नहीं होते, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, ओके। और प्रश्न नंबर 3 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हेलीकॉप्टर की विशेषताएं बताना है। हेलीकॉप्टर मतलब कैसे उड़ता है। हेलीकॉप्टर को ना हल्का सा ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है ना, कि वो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, ठीक है ना, ओके। अंतरिक्ष केंद्र क्या है, अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह हैं, ठीक है। तो ये उपग्रह वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। बहुत सारे उपग्रह हैं क्योंकि आपको स्क्रीन पे नाम भी दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने वाला अमेरिकी व्यक्ति कौन सा था, वो था ऑरविल राइट, ठीक है ना। तो बच्चों ये है कुछ उत्तर, मतलब इनको एक वर्ड में उत्तर देने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इनके उत्तर एक ही वर्ड्स में है, ठीक है ना। इसको स्टॉप करके रीडिंग कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। और ये कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन है और इनके आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ये रहे इसके आंसर, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 1 एक बार ध्यान से रीडिंग कर लेना, ठीक है। अंतरिक्ष यान किसे कहते हैं। मनुष्य ने यात्री विमानों में बदलाव कर उन्हें अंतरिक्ष में जाने योग्य बनाया, जिन्हें अंतरिक्ष यान कहा जाता है, ठीक है। उपग्रह किसे कहते हैं। जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे उपग्रह की बात नहीं कर रहा है, ये ग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में कह रहा है, ठीक है ना। उपग्रह तो एक स्पेसशिप है, ठीक है, बट जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, यह ग्रह है, ठीक है ना, ग्रह है, ठीक है। और उपग्रह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उपग्रह मतलब होता है जो आकाशीय पिंड किसी ग्रह, उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब कि ये पृथ्वी हमारा, मान लीजिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे कहते हैं उपग्रह। और हमारे पृथ्वी में या फिर हमारे अंतरिक्ष में हज़ारों लाखों स्पेसशिप यानी कि उपग्रह अभी भी प्रेजेंट में है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संसार में पहला गुब्बारा किसने बनाया और कहाँ उड़ाया, ठीक है। पैराशूट क्या है, ओके। एक बार सब रीडिंग कर लेना स्टॉप करके। विश्व की शासन व्यवस्था, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनसे बहुत कम क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है, बट आता तो है। सरकार का क्या अर्थ है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है, ओके। और ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और इनके आंसर ये रहे उत्तर में, ठीक है। और ये मिलान करने वाले हैं, इसके उत्तर ये रहे। पहले को मिलान करना है, ठीक है, जो का है, का को मिलान करना है तीसरे से, खा को पहले से मिलान करना है और गा को दूसरे से मिलान करना है, ठीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का संग्रह करें। तो इसको खुद से करना है। जो भारत के कितने प्रतीक आपको मैंने बताया था ना, ऊपर में ही मैंने बताए थे भारत के प्रतीक, बहुत सारे प्रतीक है, ठीक है। और ये MCQ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन बनता है लोकतंत्र क्या है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है इसमें देश की जनता के किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है लोकतंत्र, ठीक है। पढ़ लेना संविधान क्या है, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप लोग का आखिरी चैप्टर ये वाला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, जो कि इस वीडियो में आपको मिल जाएगा आखिरी चैप्टर भी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। ऐसे संगठन जो विश्व के विभिन्न देशों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उदाहरण कुछ यहाँ पे मेंशन है जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो ही रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। ये है रॉन्ग राइट टिक करने वाले, ठीक है, ठीक है। ये MCQ वाले, MCQ तो आते आते हैं, ये ध्यान में रख लेना एक बार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके उदाहरण है वो याद कर लेना ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, उन सभी को रीड कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बहुत कम समय बचा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी का पेपर आई होप अच्छा जाए, ठीक है। हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको ग्रुप में जाके चेक कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दिया है, जाके फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।